जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होगे। मैं भी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने इंडियन पॉलिटी का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था बिल्कुल निःशुल्क, और उसी के क्रम में दोस्तों आज 39वां लेक्चर है। और इससे पहले 38 लेक्चर हम प्रोवाइड करा चुके हैं, और उसका पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है 38 लेक्चरों का। इसी प्रकार का टेलीग्राम चैनल का नाम है जीएसवाई विष्णु सर। सर्च करोगे तो वहां पर बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना और नोट्स बना लेना। और हम आज देखने वाले भारतीय संविधान का भाग 20 आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन होते हैं वो जानेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में बात करेंगे। आज तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, आज तक उनके बारे में जानेंगे। और अगर आपने संविधान संशोधनों के लिए ये वीडियो क्लिक किया है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए। सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आने देंगे दोस्तों, आप देख लेना मैच करके, एक सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। बहुत शानदार तरीके से मैंने इसको डिजाइन किया है, बहुत बिंदास तरीके से आपको बताया जाएगा, और ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम वही है, जीएसवाई विष्णु सर। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। देखोगे तो टोटे टोटे हो जाओगे, सच में बहुत शानदार होने वाला है। अगर आपसे कभी ये पूछे कि संविधान संशोधन किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 368 में। किस भाग में, तो भाग 20 में है। किस देश से लिया गया है ये संविधान संशोधन, तो याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जैसे मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए, मूल कर्तव्य रसिया से लिए गए, उसी प्रकार से आपको याद रखना है। लिखा हुआ भी है साउथ अफ्रीका से ये लिए गए, याद रखेंगे। अगर आपसे कोई ये पूछे दोस्तों कि संविधान संशोधन क्यों होते हैं, समय समय पर जो बदलाव किए जाते हैं संविधान में, उन्हें संविधान संशोधन कहते हैं। क्योंकि समय के अनुसार बदलना प्रकृति का नियम है। जो बदलाव हुए संविधान में उससे ही संविधान संशोधन कहते हैं। और संविधान संशोधन से ऐसा कोई एग्जाम बना नहीं जहां से एक या दो प्रश्न आया नहीं, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आपसे कोई ये पूछे दोस्तों कि ये पास कैसे होता है, कोई हमें परिवर्तन करना है संविधान में, तो संविधान संशोधन कैसे हो जाएगा, तो याद रखेंगे संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 लोगों के बहुमत से अगर पारित हो जाता है, यानी विशेष बहुमत भी हम कह सकते हैं, या हम 2/3 बहुमत भी कह सकते हैं, या 2/3 लोगों का विशेष बहुमत भी कह सकते हैं। याद रखेंगे, ये लिखा हुआ भी है। विशेष बहुमत का मतलब है 2/3 लोगों के बहुमत के द्वारा अगर इसको पास कर दिया जाता है और बाद में राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देता है, तो वही संविधान संशोधन माना जाएगा, यानी अधिनियम माना जाएगा। और इसमें क्या है, इसमें लिखा है इसके साथ साथ राज्य की जो विधानसभा है ना, प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है, लेकिन वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है, मैंने बताया था। उनके आधे हिस्से की सहमति होनी चाहिए। जितने भी सदस्य हैं उनके आधे लोग सहमति दे देते हैं तो भी काम हो जाएगा। और लास्ट में क्या होता है कि संसद द्वारा पारित होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास में जाता है, और राष्ट्रपति इसके बाद हस्ताक्षर कर देता है, तो यही अधिनियम बन जाता है, यही कानून बन जाता है। अगर राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तो यह अधिनियम कानून नहीं माना जाएगा, ये केवल विधेयक माना जाएगा। तभी वर्तमान में अगर देखा जाएगा तो 106 बार संविधान संशोधन हो चुका है, लेकिन 128 बार विधेयक संविधान संशोधन के लिए पहुंच चुका है। यानी हम ये कह सकते हैं 128 बार विधेयक पहुंचा है संसद में, लेकिन कानून कितनी बार बना, अधिनियम कितनी बार बना 128 में, तो 106 बार ही बन पाया। ऐसे हम कह सकते हैं 128 बार पेश हुआ, लेकिन कानून बना था मात्र 106 बार, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आएगा वर्तमान में कितने विधेयक पेश हो चुके हैं, 128, और संविधान संशोधन 106। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न आता है संविधान संशोधन से किस प्रकार से, एक संविधान संशोधन पूछ लिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें क्या क्या बदलाव किए गए, कैसे। जैसे आपसे पूछा जाएगा भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1951 में हुआ था या 1951 में हुआ था। उसमें क्या बदलाव किया गया था, तो आपका आंसर होगा इसमें नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नवीं अनुसूची क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि जब संविधान लागू हुआ था तो 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, तो नवी को पहले के द्वारा जोड़ा गया है 1951 में, हाँ या ना। अगर आपसे बोला जाएगा ये नवी है, आपसे पूछा जाएगा 10वीं कब जोड़ी गई थी,
तो आप कहेंगे 10वीं जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। अगर आपसे यह पूछा जाए 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो आपका आंसर होगा 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। वर्तमान में 12 ही अनुसूचियां हैं। जब संविधान लागू हुआ था तो 8 अनुसूचियां थी, आपको याद रखना है। जो 11वीं अनुसूची है इसमें 29 सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है ग्राम पंचायत, और इसके 18 विषयों पर कानून बना सकती है नगर पंचायत या शहरी नगरीयकरण या नगर पालिका कह सकते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरा ये है, इसके अनुसार ये कहा गया था कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको विशेष प्रावधान देने की बात की गई थी, लेकिन ये ज्यादा नहीं पूछा जाता, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद आपको याद रखना 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। ये आपको कई बार पूछा जाता है। इसमें 2 बातें आपको याद रखनी है। पहला, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, यानी 2 या 2 से अधिक राज्य एक हाई कोर्ट से काम चलाएंगे। जैसे लक्षद्वीप में नहीं है तो लक्षद्वीप वाले कोच्चि जाते हैं, अंडमान निकोबार वाले न्याय लेने के लिए कोलकाता जाते हैं, हाँ या ना। तो इसी प्रकार से इसमें प्रावधान किया गया है। और ये आर्टिकल अगर कभी पूछा जाएगा तो आर्टिकल 231 में ये प्रावधान किया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है, याद रखेंगे। अगर ये पूछा जाए किस संविधान संशोधन, तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। और इसमें क्या कहा गया था, और इसमें क्या पूछा गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ था 1956 में। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था, लेकिन पहला राज्य जो बना था भाषाई आधार पर, वो कब बना था, 1 अक्टूबर 1953 को बना था, 1 अक्टूबर 1953 को बना था, और राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश, ठीक है। लेकिन अधिनियम कब बना था, तो अधिनियम याद रखेंगे 1956 में बना था अधिनियम। और अधिनियम किस बेस पे बनाया गया था, फजल अली आयोग। फजल अली एक खुद अध्यक्ष थे और 2 और सदस्य थे, के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। ये 3 लोगों ने मिलकर ये आयोग बनाया था, आपको याद रखना है। और इसके अनुसार, फजल अली आयोग के अनुसार या ये अधिनियम के अनुसार 14 राज्य थे उस समय और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, आपको याद रखना है। कितने, 6। ये कई बार पूछा गया है। आपसे पूछा जाएगा 10वां संविधान संशोधन कब हुआ था, आपसे पूछा जाएगा बताओ 10वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो आप याद रखेंगे 1961 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या बदलाव किए गए थे, इस संविधान संशोधन के माध्यम से पुर्तगालियों के पास था, यानी 1961 में पुर्तगाली भारत को छोड़कर गए थे। पुर्तगाली आए कब थे, पुर्तगाली जो पहला आया था वो 1498 ईस्वी में आया था, वास्को डी गामा। और पहली कोठी इन्होंने डाली थी 1510 ईस्वी में गोवा में, और गोवा को छोड़कर कब गए थे, 1961 में। और 61 में जाने के बाद गोवा और दमनदीप को छोड़कर गए थे। तभी पुर्तगालियों से छोड़कर इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। किसको, दादरा और नगर हवेली को 7वां, क्योंकि हमने अभी देखा 6 केंद्र शासित प्रदेश थे अभी पीछे, अब 7वां इसको बनाया गया था उस समय। 13वां संविधान संशोधन में क्या बदलाव किए गए थे, तो नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था और इसके लिए विशेष प्रावधान भी किए गए थे। कौन सा, तो आप कहेंगे 13वां संविधान संशोधन हुआ था 1962 में, जब भारत और चाइना के बीच में वॉर हुआ था, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1962 में। वही जब लद्दाख का पूर्वी क्षेत्र कब्जा लिया था चाइना ने, तब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर बात किया जाए 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये बहुत पूछा गया है, 1967 में हुआ था। और इसमें क्या बदलाव किया गया था, इसमें 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी। कौन सी, सिंधी जोड़ी गई थी। इसका मतलब यह है कि जब संविधान लागू हुआ था दोस्तों, तो 14 भाषाएं थी। कितनी, जब संविधान लागू हुआ था तो 14 भाषा थी, 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ी गया था। अगर आपसे ये कभी पूछा जाए कि 14 भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो एक बार लिख लेते हैं। आपका पहला आपको याद रखना है संस्कृत, दूसरा याद रखना है उर्दू, तीसरा याद रखना है हिंदी, चौथा याद रखना है आपको कश्मीरी याद रखना है, 5वीं भाषा याद रखनी है आपको पंजाबी,
ये संवैधानिक भाषाएं हैं। छठी याद रखनी है दोस्तों गुजराती, कौन सी, गुजराती। उसके बाद सातवीं आपको यहां पर लिख देते हैं, सातवीं आपको याद रखनी है मराठी, कौन सी, मराठी, सातवीं भाषा थी। अगर आठवीं बात करें मराठी के बाद तो कन्नड़ हो जाएगी, कौन सी, कन्नड़ हो जाएगी। नवीं की बात करें दोस्तों तो मलयालम हो जाएगी, मलयालम, मलयालम। 10 की बात करें तो तमिल हो जाएगी, तमिल भाषा। 11वीं बात करें दोस्तों तो तेलुगु हो जाएगी, तेलुगु। 12वीं बात करें दोस्तों तो उड़िया हो जाएगी, उड़िया। 12 हो गई। 13वीं बात करें दोस्तों असमिया हो जाएगी, असमिया लास्ट है। और एक और है, एक का नाम है बंगला, 14वीं भाषा बांग्ला, या बंगाली भी कह सकते हैं, बांग्ला। ये 14 भाषाएं पहले से थी और 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया है। एक चीज आपको और याद रखनी है, राजस्थानी, भोजपुरी, हरियाणवी, ये कोई भाषा नहीं है, ये कोई संवैधानिक भाषा नहीं है, अभी अप्रूवल नहीं मिला इनको, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे, ठीक है ना। अंग्रेजी भी इसमें शामिल होगी, अंग्रेजी भी इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें दोस्तों 31वां संविधान संशोधन हुआ था 1973 में। इसमें क्या प्रावधान किया गया था, इसमें प्रावधान किया गया था कि लोकसभा में सीटें पहले 525 थी, इससे बढ़ाकर 545 कब की गई, तो आप कहोगे 1973 ईस्वी में की गई थी। और क्या किया गया था, केंद्र शासित प्रदेशों में जो सदस्यों की संख्या 25 थी ना, उसको घटाकर 20 कर दिया गया था, पहली बार ऐसा हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद पूछा जाएगा 35वां संविधान संशोधन 1974 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या क्या बदलाव किए गए थे, तो उस समय सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था, यानी सह राज्य का मतलब है इसको असम के सहयोगी बनाया गया था, असम के सहयोगी बनाया गया था, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था आर्टिकल 2 के अनुसार, आर्टिकल 2 के अनुसार याद रखेंगे। और 36वां संविधान संशोधन 1975 हुआ था और इसके अनुसार उस समय सिक्किम 22वां राज्य बना था, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ये कई बार प्रश्न आता है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, 1975 में 36वां संविधान संशोधन हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक है, आपको याद रखना है। और ये कभी पूछा जाएगा पूर्ण राज्य का दर्जा किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है, तो आर्टिकल 3 के तहत दिया जाता है, और ये आर्टिकल 2 था आपका, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा 38वां संविधान संशोधन 1975 में ही हुआ था, भाई जब इमरजेंसी लगा था, इसमें भी इमरजेंसी, इसमें भी इमरजेंसी, इंदिरा गांधी ने लगाया था 1975 में, आंतरिक अशांति के कारण, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया भी था। और आपातकाल लगाया था तो यहाँ पर एक प्रावधान भी किया गया था कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। अगर आपने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते, या सुप्रीम कोर्ट का घंटा बजाएंगे या हाई कोर्ट जाएंगे, कहीं नहीं जा सकते, ये प्रावधान कर दिया, याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन की। ऐसा कोई एग्जाम बना नहीं, यहां से प्रश्न आया नहीं। सबसे ज्यादा संविधान संशोधन इसी में हुए, इसी वर्ष हुए 1976 में, आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के द्वारा, तो लोग घबरा गए, तो बहुत सारा परिवर्तन किया था इसमें, और इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान या लघु संविधान भी कहा जाता है, ज्यादा संविधान संशोधन होने के कारण। तो प्रश्न आता है मिनी संविधान या लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को। क्या क्या बदलाव हुए थे देखते हैं। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना में आज तक कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ, केवल एक और अंतिम बार यही हुआ है, आखिरी बार और पहला। 3 शब्द जोड़े गए थे, याद रखेंगे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, प्रस्तावना में पहली और अंतिम बार यही हुआ है संविधान संशोधन। और इसमें क्या बदलाव किया गया था, इसमें यह बदलाव किया गया था कि जो लोकसभा है और विधानसभा है, लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। अभी वर्तमान में आप देख पा रहे हो कि 5 ही वर्ष है, लेकिन आगे 2 वर्ष के बाद जब आप देखोगे 44वां संविधान संशोधन आएगा तो वहां पर ये पुनः 5 वर्ष हो जाएगा। लेकिन याद हमें रखना है, पूछा जाएगा कि किस वर्ष 5 वर्ष से 6 वर्ष हुआ है तो आपको बताना है, और 6 से 5 वर्ष हुआ है वो 44वां है, पुनः 5 वर्ष हो जाएगा। और इसमें कहा गया था कि मंत्रिपरिषद की सलाह को
इस संशोधन के तहत राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाया जाएगा। यानी ये कहा गया था कि मंत्रिपरिषद जो कह दे वो राष्ट्रपति करेगा, बाध्यकारी बना दिया। क्योंकि फखरुद्दीन अली अहमद जो 1975 में आपातकाल लगा था उस समय राष्ट्रपति थे, तो उसके बाद ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्र जो मंत्रिपरिषद कहेगा वो माना जाएगा 100%। लेकिन जब आप 44वां संविधान संशोधन पढ़ोगे तो उसमें यह लिखा मिलेगा कि एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं, एक बार पुनर्विचार करो। अगर पुनर्विचार करने के लिए भाई दोबारा आ गया तो मानने के लिए बाध्यकारी हो जाओगे। आगे हम देखेंगे भी। तो ये कहा गया है कि मंत्रिपरिषद की सलाह मानना बाध्यकारी हो जाएगा राष्ट्रपति को, ठीक है। उसके बाद और इसमें क्या कहा गया था, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, भाग 4 का या भाग 4A को जोड़ा गया था, आर्टिकल 51A को जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। हम कह सकते हैं ये लिखा हुआ है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4A के तहत नागरिकों को के लिए मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे जो आर्टिकल 51A में है। और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, जब लागू हुआ था तो 10 थे, जब लागू हुआ था तो 10 थे। और 11वां कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। और इसमें 5 विषय भी और जोड़े गए थे, यानी 5 विषय, शिक्षा, वन, वजन और माप, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन जैसे 5 विषयों को राज्य सूची से, पहले ये राज्य सूची के विषय थे, उनसे हटाकर ये संवर्ती सूची में इनको शामिल किया गया। संवर्ती सूची का मतलब है इसमें राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार बनाएगी, लेकिन राज्य सूची के जितने विषय हैं उसमें राज्य सरकार कानून बनाएगी। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको पिछली क्लास में बताया था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। बात करें 44वां संविधान संशोधन, वही आ गया। देखो अभी मैंने कहा था लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल था वो 6 वर्ष कर दिया गया, और इसमें यह कहा कि पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, पुनः से 5 वर्ष कर दिया, सरकार बदली पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। मोरारजी देसाई की सरकार थी, आपको याद रखना। और दूसरा पॉइंट ये भी बदल गया, अभी कहा गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति मानेगा ही मानेगा, लेकिन ये कहा नहीं भैया, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है कि भैया विचार कर लो थोड़ा सा, देखो सही है या गलत है। तो अगर पुनर्विचार वो दोबारा से आ गया तो मानना पड़ेगा भाई, ठीक है, यही लिखा हुआ अभी। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था, तभी तो 7 थे, लेकिन अब तो 6 मौलिक अधिकार हैं। तो वही संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, अब वो मौलिक अधिकार नहीं है और वो कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है। वो वर्तमान में कहां पर है, तो आप कहेंगे वर्तमान में अनुच्छेद 300 का में है और भाग 12 के अंतर्गत रखा गया है, भाग 12 के अंतर्गत रखा गया है, यही यहां पर लिखा हुआ है। ये एक विधिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है। और क्या कहा गया इसमें, और ये कहा गया था कि जब कभी नेशनल इमरजेंसी लगेगी, राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, तो 2 आर्टिकल को छोड़कर या 2 मौलिक अधिकार आर्टिकल को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। 2 आर्टिकल कौन से, आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, और आर्टिकल 21 हमें जीने की स्वतंत्रता देता है, राइट टू प्राइवेसी देता है, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता देता है, इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है। बहुत तगड़ा आर्टिकल, आर्टिकल 21, ठीक है। और ये मैंने पिछली क्लास में जब हम भाग 18 कर रहे थे वहां पर ये आर्टिकल को मैंने बहुत विस्तार से बताया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं 51वां संविधान संशोधन हुआ था 1984 में, इसमें क्या बदलाव किए गए थे, तो देखते हैं। इसमें मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में जो एसटी समुदाय के लोग हैं, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण की बात की गई थी। जो एसटी लोग हैं उनको आरक्षण की बात कब की गई थी, जो पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य उनके लिए, तो आप कहोगे 1984 में किया गया था, 51वां संविधान संशोधन था, आपको याद रखना है। और इसमें बदलाव भी किए गए थे आर्टिकल 330 में, वो वीडियो देख लेना, बहुत यूजफुल है दोस्तों। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि बताओ 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। 10वीं मैंने बताया भी था, दा से 10 और दा से दल बदल कानून बना था। दल बदल कानून का मतलब है कि आज बीजेपी से आपको
टिकट नहीं मिला तो आप कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस से नहीं मिला तो बीजेपी में चले गए, यानी दल बदल, आज इस दल में आज कल उस दल में, दल बदल कानून। 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको बनाया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। और 10वीं अनुसूची के तहत इसको जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बात करें 61वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, और ये 1989 में लाया गया था, और इसमें प्रावधान किया गया था कि लोकसभा और विधानसभा में जो वोट डालने का एज है पहले 21 वर्ष हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में देखा जाएगा तो वर्तमान में 18 वर्ष कर दिया है। कितना? 18 वर्ष से अधिक आयु के जब आप हो तो आप वोट डाल सकते हो, और वोट डालने का जो आर्टिकल 326 है, याद रखेंगे, वोट डालने का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। इसमें क्या बदलाव किए गए थे तो आपको याद रखना है, इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था, यही आपको याद रखना है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था, कब? तो आप कहेंगे एक 69वां संविधान संशोधन या 69वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अनुसार 1991 में, याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करें 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, क्या जोड़ा गया था? तो मैंने कहा था 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और 11वीं अनुसूची में क्या है तो याद रखेंगे ग्राम पंचायत के बारे में, पंचायत के बारे में बताया गया है, ग्राम पंचायत के बारे में। और ग्राम पंचायत में मैंने कहा था 29 सब्जेक्ट पर ये कानून बना सकती है, आपको याद रखना है। और पहला राज्य या पहला स्थान नागौर था इसको लागू करने वाला, बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय 1957 के अनुसार इसको बनाया गया था। मैंने कई बार इसको बताया है, जहां पर राष्ट्रीय सुशासन या बोल सकते हैं जहां पर हमने भाग 9 किया है तो वहां डिटेल्स इसको बताया है। तो आपको याद रखना है संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, आपको याद रखना है 1992 के द्वारा। और इसमें मैंने कहा था त्रिस्तरीय मॉडल पर काम करेगी, और इसमें एक प्रावधान और भी किया गया है, जो ग्राम पंचायत में अगर SC ST के अनुपात या जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आरक्षण भी मिल सकता है, और महिलाओं को 1/3 आरक्षण जरूर मिलेगा। और महिलाओं को 1/3 आरक्षण की बात यहाँ पर की गई है, लिखा हुआ भी है, महिलाओं को सीटें रिजर्व की जाएंगी 1/3, ठीक है। आपको नेक्स्ट बढ़ते हैं, बात करेंगे 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, इसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। वही नगर पालिका के बारे में, यानी भाग 9 का जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची। शहरी स्थानीय निकायों को जोड़ा गया था, और इसमें कितने विषय हैं इस पर कानून बना सकती है? 18 विषय हैं। 71वां संविधान संशोधन इससे पहले करवाना था, छूट गया था, इसलिए अब जोड़ दिया है, क्योंकि वहां पर 15 भाषा हम जोड़ चुके हैं। सिंधी भाषा 15वीं थी ना, अब 3 भाषाएं और जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाएं, कौन कौन सी 3 भाषाएं हैं तो याद रखेंगे नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी, नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी 3 भाषाएं ये जोड़ी गई। तो 15 पहले थी प्लस 3 कितनी हो गई? 18 भाषाएं हैं, लेकिन आप वर्तमान में 22 भाषाएं देखोगे, आगे और आएगा एक संविधान संशोधन 92 का, वहां देखेंगे। बात करें 86वां संविधान संशोधन, बहुत पूछा जाता है, 2002 ईस्वी में इसको लाया गया था। इसमें यह कहा गया था कि 14 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराना संघ का कर्तव्य होगा या राज्य का कर्तव्य होगा। और इसको मौलिक अधिकार में भी जोड़ा गया था, मौलिक अधिकार 21 से आर्टिकल 21A में इसको जोड़ा गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। और यही बात 11वीं मूल कर्तव्य में भी यही बात की गई है। 92वां संविधान संशोधन हुआ था, और इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। 15 भाषा और 3 18 हो चुकी हैं, 18 प्लस 4 ये भाषाएं, तो कितनी भाषाएं हो गई टोटल? 22। तो वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है हमारे संविधान में। 4 भाषाएं कौन सी हैं? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, इनको जोड़ा गया था, आपको याद रखना है, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े, 97वां संविधान संशोधन में हुआ था 2012 ईस्वी में, और इसमें याद रखेंगे आर्टिकल 42 भी जोड़ा गया था। अगर भाग की बात करेंगे, भाग 9 भी जोड़ा गया था। सहकारी समितियां जोड़ी गई थी। प्रश्न आएगा सहकारी समितियों को कब जोड़ा गया था, तो आपको याद रखना है 97वां संविधान संशोधन 2012 के अनुसार जोड़ा गया था, भाग 9 खा, याद रखेंगे, या 9B भी कह सकते हैं, ठीक है।
100वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो आप कहेंगे 2015 में हुआ था। इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच में जो 3 बीघा भूमि विवाद था या भूमि विवाद था वो चल रहा था, वो सुलझा था इसमें। तो याद रखेंगे भारत बांग्लादेश के बीच में जो भूमि सीमा समझौता था उसका निर्धारण किया गया था और संविधान की अनुसूची 1 में भी संशोधन किया गया था। ये बहुत पूछा जाता है। 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2016 में हुआ था। भाई जीएसटी की शुरुआत कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हुई थी? तो आपको ये याद रखना है। कब स्टार्ट पूरे देश में कब लागू हुई थी जीएसटी? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। और ये कौन सा विधेयक था? अगर ये कभी पूछा जाएगा तो 122वां विधेयक था। यानी 122 विधेयकों में से इस 101 विधेयक पास हुए थे जिसको संशोधन माना गया, कानून माना गया, जिस पर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बात करेंगे 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था और इसमें जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 338B के अनुसार। लेकिन कभी यह पूछा जाए आयोग की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना तो 1993 में हुआ था। यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसे कब दर्जा दिया गया? तो आर्टिकल 338B के अनुसार दिया गया था, आपको याद रखना है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था और इसमें आर्टिकल 15 के खंड और आर्टिकल 16 के खंडों को जोड़ा गया था और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण या जनरल वालों को 10% आरक्षण की बात की गई थी। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो गरीब हैं जनरल वाले, उनको 10% आरक्षण की बात की गई थी। इसकी कुछ शर्तें हैं, उसके आधार पर आपको आरक्षण मिल जाएगा अगर वो शर्तें आप पर लागू होती हैं तो। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2020 में, लेकिन ये आया कब था? 2019 में ये पारित किया गया था, लागू 2020 में हुआ था। पारित हुआ था 2019 में, लागू हुआ था 2020 में, आपको याद रखना है। इसके अनुसार जो एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे और विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा 1 एंग्लो इंडियन बनाया जाता था। उसको समाप्त कर दिया गया है, उसको अब समाप्त कर दिया गया है, वही लिखा हुआ भी है। और लोकसभा का जो आर्टिकल है जिसके अनुसार चुनते थे वो आर्टिकल है 331, कई बार पूछा गया। और विधानसभा का आर्टिकल है 333, ये भी कई बार पूछा गया। और ये कौन सा विधेयक था? तो 126वां विधेयक था, आपको याद रखना है। ओके, 105वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2021 में हुआ था और इसमें ओबीसी वालों को विशेष प्रावधान दिया गया था या विशेष कदम उठाया गया था ओबीसी वालों के लिए। इसमें कहा गया था, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ऐसे याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले क्वेश्चनों में। ये 2023 में हुआ था 106वां संविधान संशोधन और इसमें कहा गया था महिलाओं के लिए कि लोकसभा, सुनिएगा, और प्रत्येक राज्य की विधानसभा, सुनिएगा, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा की कुल सीटों का 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। यानी कह सकते हैं लोकसभा प्लस राज्यों की विधानसभा प्लस दिल्ली की विधानसभा, सबकी विधानसभा के 1/3 सदस्य फीमेल या महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। ये प्रावधान किया गया था 106वां संविधान संशोधन 2023 में, आपको याद रखना है। ठीक है, तो यही थे 106 संविधान संशोधन और 128वां ये विधेयक था, आपको याद रखना है। ये पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा? जीएसवाई विष्णु सर सर्च करोगे टेलीग्राम पर, वहां से आपको मिल जाएगा। और बताना दोस्तों वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में। पसीना पसीना हो गया दोस्तों, इतना शानदार मैंने वीडियो बनाया था आपके लिए। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।